हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 32। तो अब इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर पुट करने के लिए। इसी तरीके से और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ एज, तो मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग एज, तो आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो यहाँ पे 32 नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स से कि हम इसको कॉन्स्ट के बजाय लेट कर देते हैं। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं एज प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है कि हम इसकी जो भी अभी वैल्यू है उसके अंदर मज़ीद एक वैल्यू ऐड करें। तो जैसे अगर हम प्लस इक्वल्स टू 1 करते हैं तो इसका मतलब होता है, अगर मैं यहाँ कमेंट में लिखूँ तो एज इक्वल्स टू एज प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ प्लस इक्वल्स टू 5 तो इसका मतलब होता है एज प्लस 5। जो भी इसकी करंट वैल्यू है उसके अंदर आपने 5 का मज़ीद इजाफा कर दिया, तो इसका शॉर्ट हैंड वर्जन जो है वो प्लस इक्वल है। प्लस इक्वल्स टू 1 का जो एक और शॉर्ट हैंड मेथड है वो है सीधा सीधा आपने प्लस प्लस कर दिया। तो प्लस प्लस से भी आप देख रहे हैं कि 32 से वैल्यू क्या आ रही है 33। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करूं, जैसे प्लस प्लस करने से 33 आ रहा है, लेकिन मैं जाके यहाँ पे दोबारा करूं प्लस प्लस तो फिर हमारे पास 34 हो जाएगा। तो जितनी दफ़ा मैं इसको ऐड करता रहूँगा उतनी इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी। और सेम गोज़ विद दी अदर वैल्यूज़ कि अगर मैं यहाँ जाके प्लस इक्वल्स टू 5 कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ये 37 आ गया और मैं मज़ीद इसको रन करूँगा तो मेरे पास मज़ीद वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी जितनी दफ़ा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमने 2 ऑपरेटर्स की बात की, इक्वल्स टू और प्लस इक्वल्स टू। अब हम एक और ऑपरेटर की बात कर रहे हैं जो कि है माइनस इक्वल्स। तो ये प्लस इक्वल्स का बिल्कुल उल्टा है। अगर हम माइनस इक्वल्स टू करते हैं तो जो भी करंट वैल्यू है उसमें से माइनस हो जाएगी वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये एज इक्वल्स टू एज माइनस 5 हो गई, तो 32 से हमारे पास 27 आ गया। सेम गोज़ विद दिस कि अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करूँगा तो ये उतनी ही दफ़ा वैल्यूज़ माइनस करता रहेगा। और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा हमारे पास होता है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये हम कह रहे हैं कि जो एज की करंट वैल्यू है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 5। तो 32 इंटू 5 जो है वो 160 होता है। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास डिवाइड इक्वल्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4 कर दूं और मैं यहाँ पे करूँ डिवाइड इक्वल्स, तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि एज इक्वल्स टू एज डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 32 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 आता है। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो इसका मतलब है कि मैंने ये कर दिया है। अब इसमें पॉइंट्स में आंसर आ रहा है क्योंकि 32 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 5 से। अच्छा, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, हमने प्लस की बात की, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी तरीके से हमारे पास होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूलस का मतलब होता है कि इस नंबर को इससे पूरा डिवाइड करो और जो भी बच जाए उस वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर दो। तो अगर हम 32 को 5 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि 32 डिवाइड नहीं होता, 30 डिवाइड हो जाता है 5 से कम्प्लीटली, और ये इस तरीके से इक्वल्स है। तो अगर 30 हमारे पास बच रहा है डिवाइड करने के बाद, या 30 उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास 2 बचते हैं, या 32 में से 2 बचता है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5 का एग्जैक्टली सेम मतलब है कि आप इसी वेरिएबल के अंदर इस चीज़ की वैल्यू असाइन कर दें तो हमारे पास असाइनमेंट भी हो जाती है और मॉड्यूलस भी एक साथ ही चला जाता है। फाइनल जो हम चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे पावर को। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टैरिक स्टैरिक, तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हमने कर दिया है कि एज स्टैरिक स्टैरिक 5। ठीक है, लेट्स से हमारे पास वैल्यू होती 2, सही है, और मैं इसको 5 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि 2 टू द पावर 5 जो कि होता है 32। ठीक है, जिसका मतलब है कि मैं 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 32 आंसर आ रहा है। तो हमने अभी तक जो ऑपरेटर्स में बात की है वो हमने बात की है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, और फिर ये पावर इक्वल्स टू, या आप इसको स्टैरिक स्टैरिक इक्वल्स टू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जो कि असाइनमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।